यस सर। बिल्कुल है। यस सर। ओके चलो, तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि मतलब एग्जाम में पूछता है, लास्ट ईयर एग्जाम में तो पूछा था, एंड वो था स्क्वायर एंड क्यूब्स। स्क्वायर एंड क्यूब्स के बारे में आज बात करेंगे। उसका मैं कुछ 4 डिफरेंट ट्रिक्स बताऊंगा, 4 ट्रिक्स जो कि हेल्प करेगा तुम्हें कि कैसे हम स्क्वायर एंड क्यूब्स बनाएं। मतलब कोई भी वैल्यू अगर दिया है, कोई नंबर दिया है, उसका हम कैसे स्क्वायर निकाल के दिखाएं और कैसे क्यूब निकाल के दिखाएं। और नेक्स्ट क्लास में वैसे हम बात करेंगे कैसे स्क्वायर रूट वगैरह निकाल के मतलब अ, निकाला जाता है। तो पहले आज बात करते हैं, पहले शुरू करेंगे स्क्वायर के साथ। उससे पहले थोड़ा सा सिंपल ट्रिक्स एक दो हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे स्क्वायर निकालना होगा। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक होगा, वो लेंथी प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे, शॉर्टकट ट्रिक में जाएंगे। जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी हमें एग्जाम में तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम हमें नहीं मिलता है सॉल्व करने के लिए वो मैथ्स वगैरह, तो उतना टाइम भी हम नहीं ले सकते। तो पहले जो स्क्वायर वाला ट्रिक होता है वो पहले जान लेते हैं। स्क्वायर में भी दो तरह का ट्रिक्स आते हैं, तो पहले वाला देख लेते हैं स्क्वायर वाला ट्रिक क्या आता है। तो स्क्वायर में दो तरह का ट्रिक आते हैं बेस्ड ऑन कि कितना डिजिट का हमें पूछा है स्क्वायर निकालने के लिए। तो स्क्वायर दो टाइप का आता है यहाँ पे निकालने के लिए। तो एक आता है 2 डिजिट वाला और नेक्स्ट आता है 3 डिजिट वाला स्क्वायर हम कैसे निकालें। ठीक है, तो पहला वाला हमें स्क्वायर के बारे में अगर कोई चीज को याद रखना है तो फिर हमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि स्क्वायर के बारे में याद रखना होगा कि मिनिमम हमें 20 तक, मिनिमम हमें 20 तक का स्क्वायर याद रखना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, एंड देन 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। 25, 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। तो मिनिमम हमें कितना याद रखना चाहिए। 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, एंड देन 9 का स्क्वायर कितना आता है 81। सब लोग लिख लो, अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छा, मतलब और पता नहीं है 20 तक तो फिर ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है 10 का स्क्वायर आता है 100, एंड देन 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, 13 का स्क्वायर कितना आता है 169, एंड देन 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, एंड देन 16 का स्क्वायर कितना आता है 256, एंड देन 17 का स्क्वायर कितना आता है 289, 18 का स्क्वायर कितना आता है 324, 19 का स्क्वायर कितना आता है 361, एंड 20 का स्क्वायर आता है 400। वैसे आगे जाएंगे तो भी और भी स्क्वायर्स हैं, जैसे कि 21 का स्क्वायर हमें भी याद रख सकते हैं 441, 22 का स्क्वायर देखें तो आएगा 484, एंड 23 का स्क्वायर अगर देखें तो आएगा 529, एंड 24 का स्क्वायर आएगा 576, एंड 25 का स्क्वायर आएगा मिनिमम 600, मतलब 625। तो मिनिमम हमें इतना तो याद रखना चाहिए एटलीस्ट 20 तक। ठीक है, एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर हमें याद रहना चाहिए, सो दैट हम इजीली कोई भी अगर 3 डिजिट का स्क्वायर पूछ लेता है या 2 डिजिट का बड़ा वाला नंबर पूछ लेता है, जैसे कि 89, 88 या 76, 77 ऐसा वाला कोई पूछ लेता है तो हम इजीली उसको सॉल्व करें। तो पहला वाला 2 डिजिट वाला ट्रिक सीखेंगे, और फिर 3 डिजिट वाला का स्क्वायर कैसे बनाया जाता है वो वाला ट्रिक भी सीखेंगे। तो एक एक करके सीखते जाएंगे। वैसे फिर क्यूब के बारे में बात करेंगे, 2 डिजिट वाला मतलब कोई अगर नंबर दिया है तो उसका हम कैसे क्यूब निकालें, और 3 डिजिट वाला दिया है तो कैसे निकाल के दिखाएं। तो एग्जाम में वो बहुत मतलब एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, हम देखते हैं वो कैसे हम सॉल्व करेंगे और कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो हमारा इम्पोर्टेंस रहेगा कि 2 डिजिट वाला पहले देखते हैं। तो 2 डिजिट वाला सिंपल सा पहले शुरू करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 32 से शुरू करते हैं। 32 का स्क्वायर हमें तो पता है, बाकी सारे मतलब 12 का स्क्वायर 11 ये तो हमें नॉर्मली पता होगा। तो 32 का स्क्वायर हमें कैसे करना होगा। 32 का स्क्वायर के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो क्या है वो देख लेते हैं। पहले मुझे एक दो मतलब सॉल्व करने दो, बाकी फिर हम आगे
उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, पहला वाला 32 मुझे सॉल्व करने दो, एक बार देखो ये कैसा हो रहा है। ट्रिक में समझाते जाऊंगा और फिर ये देखने के बाद आगे हम करेंगे कैसा होता है पहले। तो ये लिखने से ज्यादा तुम ये इसके ऊपर ध्यान दो, समझने के लिए कंसेप्ट क्या है इसको स्क्वायर बनाना। ठीक है, पहला वाला हम क्या करेंगे, ये 3 2 मतलब ये पहले क्या करेंगे, ये जो दो नंबर्स है ना 3 और 2, इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, ये 3 और 2 करके लिखेंगे एंड देन 3 और 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 एंड 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर 32 का स्क्वायर लिख दिया है, पूछा है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना होगा, पहले इनको अलग करना होगा ऐसे करके। तो अलग करने के बाद क्या होगा, एक इंडिविजुअल नंबर का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर बनाना होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर एंड देन 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 और 4। लेकिन जब हम स्क्वायर करते हैं हर टाइम एक सिंगल नंबर नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो गया 09 एंड 04। क्या समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया यहाँ तक। यस सर। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये टोटल नंबर कितना हो गया 09 04 हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना। तो फिर बाकी क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 32 का स्क्वायर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड देन फिर दोबारा ये ऊपर का 2 के साथ। मतलब ये पूछा है 3 × 2 × 2, तो कितना होगा बताओ। देखो 32 का स्क्वायर ऐसे पूछा है ना, 32 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6 एंड देन 6 2 12। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया। यस सर। टोटल कितना आएगा 12 आएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये 12 को ऐड करना होगा जो नंबर हमें पहले मिला था। तो नंबर क्या था 09 04। समझ में आया। तो हमेशा ये पहला वाला फर्स्ट प्लेस में जो नंबर है इसको छोड़ के बाकी हम उसके बाद जहां पे भी हम रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले तो ये वाला नंबर को छोड़ के रखेंगे। जैसे 12 यहाँ पर ऐड करेंगे सेकंड एंड थर्ड नंबर मतलब प्लेस के पास एंड देन फिर इसको ऐड करेंगे प्लस करेंगे, तो कितना आएगा बताओ 4 एंड देन 0 + 2 = 2, 9 + 1 = 10। अभी देखो 32 का स्क्वायर कितना आ गया बताओ, =1024। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये समझ में आया कंसेप्ट यहाँ तक। यस सर। यस सर। दोबारा बताऊं, दोबारा बता देता हूँ कंसेप्ट समझ लो एक बार। मैंने क्या बताया 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर मतलब हमें क्या करना होगा, पहले अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये अलग अलग करके इंडिविजुअल का स्क्वायर निकालेंगे। जैसे कि 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 09, क्योंकि हमें अकेला तो नहीं रखते हैं। जब भी स्क्वायर बनाते हैं वो नंबर स्क्वायर करने के बाद मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 डिजिट में होना चाहिए। ठीक है, वैसे 2 का भी स्क्वायर अगर करें तो कितना आएगा 04, क्योंकि ये इंडिविजुअल नंबर होता है, तो हमें पेयर में करने के लिए मिनिमम तो हमें 0 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 0 ऐड करने से 0 अगर ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो उसका कोई वैल्यू चेंजेस नहीं होगा, बल्कि ये पेयरिंग में आ जाएगा, तो हमें बाद में ऐड करने के लिए आसानी होगा। तो इसलिए ये आ गया नंबर हमारे पास 09 04 करके एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये आ गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या आता है बताओ, स्टेप 2 में सारे नंबर्स को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे कि 32 का स्क्वायर लिखा है, तो क्या करेंगे 32 का मतलब 3 × 2 एंड देन स्क्वायर का जो 2 है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा टोटल 12 आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, 09 जो हमें पहला स्क्वायर से मिला था नंबर 09 04, उसको लेके ऐड करेंगे स्टेप 2 वाला वैल्यू के साथ। ठीक है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 से जो वैल्यू मिला है उनको ऐड करेंगे, लेकिन एक चीज हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट प्लेस वाला नंबर को छोड़ के बाकी लिखेंगे जो हमें स्टेप 2 पे ये वाला नंबर जो मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 12 एंड देन ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 0 + 2 = 2 एंड देन 9 + 1 = 10। अभी लेफ्ट हैंड साइड में 0 रखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो आ गया हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया 1024। अभी कैलकुलेटर यूज कर लो, 100% यही वाला होगा 32 का स्क्वायर। इज दैट राइट, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। अभी बात करते हैं
और भी कुछ मतलब समझ लेते हैं Yes, और भी sir. कैसे करेंगे, और भी कैसे मतलब स्क्वायर बनाएंगे, और भी कुछ नंबर्स को लेके चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी से शुरू कर दो लिखना, ठीक है? अभी से कंसेप्ट समझ लिए, अभी शुरू करेंगे, लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है? पहले क्या करेंगे, ऐसा वाला 46 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है? मैं और एक थोड़ा सा इजी बना देता हूँ इसको, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा। तो इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले एक प्लस वाला सिंबल लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है? प्लस वाला सिंबल लगा के क्या करेंगे, ये 46 का देख लो, ये वाला ऐसे तो अलग करके लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना आ गया 16, एंड देन 6 का अगर स्क्वायर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 36, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 इंटू 6 इंटू 2, हाँ या ना, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 48. 48, ठीक है? तो फिर यहाँ पे 48 ऐसे करके लिख देंगे फर्स्ट प्लेस को छोड़ के, फिर वही ऐड कर देंगे 6, फिर कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, देन यहाँ पर एक 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, देन यहाँ पे भी 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, एंड देन ये वाला 1 जो आया था यहाँ पे भी 11 हो गया, तो ये आ गया कितना 1 प्लस 1, देन 200 आई मीन 2116 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया सबको? Hey. Yes, sir. किसको समझ में नहीं आया, नहीं आया, जल्दी बताओ। Yes, sir. आया sir. आया नहीं सर, समझ नहीं. समझ में नहीं आया? ओके, वेट करो, और भी एक दो सॉल्व कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो अभी 68 का स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है? प्लीज म्यूट रखो अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज है तो। चलो 68 का स्क्वायर बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसे वाला पहले प्लस वाला सिंबल ले लेते हैं। अभी यहाँ पर क्या रखेंगे, अलग अलग करके रखेंगे, पहले 6 एंड देन यहाँ पर 8, और फिर दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है? इंडिविजुअल, हाँ बताओ। 36 होगा। हाँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा इंडिविजुअल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 36, और ये 8 का स्क्वायर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 64. वेरी गुड। अभी नेक्स्ट वाला जो स्टेप 2 का कंसेप्ट क्या है बताओ। 8 into 2. 6 into 8 मतलब into 6 2. इंटू 8 इंटू 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? तो कितना आ जाएगा ये 96. जल्दी बता दो कितना आ जाएगा 96। वेरी गुड, ऐसे 96 रख देंगे, एंड देन फिर ये वाला फर्स्ट प्लेस को छोड़ के हमें हमेशा ऐड करना होगा। तो ये आ गया फर्स्ट प्लेस का 4, एंड देन 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड देन 10 प्लस 6 इक्वल टू 16, अगेन एक 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, देन 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, आ गया 4 6 24, ठीक है? अभी देखो, अगर मैनुअली हमें करना है ना स्क्वायर, जैसे कि 68 का स्क्वायर बनाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा 68 इंटू 68. देखो ये बहुत टाइम लगेगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमें शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने जो ट्रिक बताया ना, ये वाला ट्रिक मैक्सिमम तुम्हें 10 सेकंड के अंदर वैल्यू दे देगा, 10 सेकंड लगेगा ये वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है? चलो मैं दोबारा और भी कुछ मैथ को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 92 का स्क्वायर बनाते हैं। 92 का स्क्वायर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। कंसेप्ट क्या है, पहले प्लस ले लिए, अभी क्या करेंगे अलग कर देंगे 9 एंड 2 को, स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ। 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81. यहाँ पे 81, वेरी गुड, एंड देन यहाँ पे कितना आएगा 4. 04. नहीं 04 हाँ, हमेशा सर 8464. हाँ बताओ कितना आ गया 8464. वेरी गुड एक्यूरेट आंसर 8464। देखो कितना जल्दी हो गया आंसर, समझ रहे हो? जल्दी होने का रीजन क्या है बताओ, ट्रिक। अगर 92 इंटू 92 करोगे बहुत टाइम लगेगा, समझ रहे हो? चलो अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर 2 into 9 into 2. वेरी गुड, 9 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 2. 36. क्या आ जाएगा 36। तो फिर ऐड कर देंगे फर्स्ट प्लस का 4, एंड देन 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, एंड देन 3 प्लस 1 इक्वल टू 4,
एंड देन 8। तो टोटल आ गया कितना नंबर हमारा 8464 हो गया। कितना इजी एंड सिंपल है, समझ रहे हो? इतना कभी ना स्क्वायर तुम इतना जल्दी और इतना इजीली कभी नहीं कर सकते जितना ये वाला ट्रिक से तुम कर सकते हो, ठीक है? और बाकी तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट वाला ट्रिक है। प्लीज म्यूट रखो अगर किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है तो, ठीक है? चलो, तो अभी ये वाला ट्रिक मतलब बहुत आसान है और इफेक्टिव है। तो मैं ना इजीली मतलब समझ में आ जाएगा ये वाला ट्रिक से कि हमें स्क्वायर कैसे करना है और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है? अभी नेक्स्ट कोई भी स्क्वायर बता दो मुझे, तुम नंबर बताओ, हम करेंगे। नंबर बता दो, कोई भी नंबर ऐसे। 54 76 हाँ, पहले 54 कर लेते हैं, फिर 27 करेंगे। अभी मुझे बता दो 54 इंटू 54 करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट? 2916 आना चाहिए, हाँ या ना? तो अभी देखेंगे आंसर इतना आता है या नहीं आता है। 54 इंटू 54 का स्क्वायर करते हैं, तो इसके लिए हमें 2916। वेरी गुड। अभी देखो 54 का अगर करेंगे तो पहले तो अलग करेंगे, एंड देन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, एंड देन फिर क्या करेंगे? 5 इंटू 4 20, एंड देन 2 आ गया कितना? 40। तो आ गया कितना यहाँ पे? ऐड करने पर फर्स्ट प्लेस का 6 एंड देन सेकंड प्लेस का 1 आ गया। 5 + 4 = 9 एंड देन यहाँ पे 2 आ गया। 2916। कितना जल्दी और कितना आसान है, ठीक है? तो एग्जाम में ऐसा वाला क्वेश्चन पूछता है कि स्क्वायर बताओ, और ये मतलब वहां पे ना गड़बड़ी नहीं करना चाहिए, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं। और 27 को ही पूछा था, 27 का स्क्वायर निकालते हैं। 27 का स्क्वायर के लिए वही फिर दोबारा वही टेक्निक, ठीक है? यहाँ पे आ गया 4, 04 लिखेंगे एंड 7 का आ गया स्क्वायर कितना? 49, एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे? नेक्स्ट वाला स्टेप आता है 2 इंटू 7 इंटू 2, कितना आ जाएगा? ये आ गया 28, ठीक है? 28 आ गया। अभी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस का 9, 8 + 4 = 729। 1, 3, ये आ गया 7, तो कितना आ गया देखो? 729। अभी देख लो कैलकुलेटर चेक करके उतना है या कुछ गड़बड़ है? सही है? जल्दी से बता दो, सही है? बताता ना मैंने 27 का स्क्वायर कितना आता है? 729, ठीक है? क्या समझ में आ रहा है सबको? क्या समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अभी नेक्स्ट स्क्वायर देखते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर देखेंगे 96 का स्क्वायर निकालते हैं। 96 का स्क्वायर कितना आएगा? अभी ये वाला क्वेश्चन ना तुम सॉल्व करो। पहले क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 9 का स्क्वायर 9 और 6 को सर स्क्वायर अलग कितना लिखना है। लिखेंगे यहाँ पे? 81, एंड देन यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 36। सर 9216। ये वाला आ गया 9 इंटू 6 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 9216 9216। यहाँ पे 9 इंटू 6 इंटू 2 कितना आएगा बताओ? 108, 108 ठीक है? 108 लिखेंगे, लेकिन 108 को कैसे लिखेंगे बताओ? 108 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे पहला एक को 3 के नीचे लिखेंगे। लास्ट डिजिट छोड़ के सिर्फ एक ही डिजिट को छोड़ के 8 को 3 के नीचे एंड 10 को बाकी जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो अभी ऐड करते हैं। ऐड करने पर कितना होगा? 6 का 6 रखेंगे, 8 + 3 = 11, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 + 1 = 2, एंड देन 8 + 1 = 9। हो गया? हो गया 9216। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। अभी नेक्स्ट मुझे बताओ सारे कि 87 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से बताओ 87 का स्क्वायर कितना होगा? कैलकुलेटर यूज मत करना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो वाला ट्रिक यूज करके। सर 7569 सर 7569 7569, वेरी गुड। 7569। वेरी गुड, 7569 7569, वेरी गुड। देखो 7569। कितना टाइम लगता है? सच बताना, कितना टाइम लगता है?
मैक्सिमम 5-10 मिनट्स, आई मीन 10 सेकेंड्स। 2 to 3 seconds. हाँ, मतलब इतना आसान तो स्क्वायर कभी बनाया होगा नहीं, तो ये बहुत आसान वाला टेक्निक है। ठीक है, चलो अभी स्क्वायर का और कुछ चीज मैं देख लेता हूँ। स्क्वायर का और कुछ चीज देख लेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लेता है स्क्वायर वाला। चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूछ लेता है 11 का स्क्वायर कितना होगा। कितना होगा बताओ? 121. 121. अभी बताओ मुझे 111 का स्क्वायर कितना होगा? प्लीज म्यूट रखो अगर किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है कुछ। 111 का स्क्वायर कितना होगा? याद रखो 12321। ठीक है, अभी 4 मतलब 1111 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ? 1 2 3 4 3 2 1। अभी अगर मैं लिखूं 11,111 का स्क्वायर तो कितना आएगा बताओ? 1 2 3 Sir, 1 2 3 4 5 3 2 1. तुम्हें क्या यहाँ पे पैटर्न तुम्हें क्या नजर आता है बताओ? जितना 1 है, देखो यहाँ पे डिजिट काउंट करो। अगर 11 देखोगे, 11 में कितना डिजिट है बताओ? 2, हाँ या ना? यहाँ पे 2 डिजिट है, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अभी ये 2 डिजिट तक Yes, sir, लेके sir. जाएंगे, जैसे कि 1 और 2 तक जाएंगे, फिर वापस से 1 तक आएंगे। ठीक है, वैसे अगर 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 3 प्लस तक जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 एंड देन दोबारा फिर 3 से डिक्रीज करके 1 तक आएंगे। 2 and 1 समझ में आ रहा है? अगर 4 Yes, sir. अगर 1111 का स्क्वायर निकालने के लिए पूछ लिया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 4 तक जाएंगे। 1 2 क्यों? 1 2 3 4 3 2 1. हो गया। अभी मुझे बता दो, सिंपल सा है। अभी मुझे बता दो, एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लिया इसका स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 6 5 4 1 5 4 3 2 1. कोई स्क्वायर निकालना ही नहीं है। इजी है ना? बहुत इजी है ना? लास्ट ईयर एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन पूछा था और सब छोड़ के आ गए। ठीक है, तो ये वाला तो गलत ही नहीं होना चाहिए, ये वाला एक ट्रिक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट में दूसरा एक ट्रिक बताता हूँ। 99 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा बताओ? 99 का स्क्वायर 9801 होगा। यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है। देखो यहाँ पे कितना 9 है बताओ? टोटल कितना नंबर का 9 है? 2। समझ रहे हो? तो यहाँ से एक घटा देना है और 9 लिखना है, सिर्फ एक ही 9 लिखना है। जितना टोटल नंबर का 9 होगा वहां से एक माइनस करके 9 एक ही लिखेंगे। समझ रहे हो? उतना नंबर का माइनस मतलब 9 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? वही उतना नंबर का जितना यहाँ पे 9 लिखा है ना, उतना नंबर का 0 भी लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब सर फिर से और एक बार बोलिए. ये बोल रहा हूँ, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे पूछ लिया 99 का स्क्वायर, टोटल यहाँ पे कितना नंबर का 9 है बताओ? 2 नंबर का. दो 9 है। हाँ या ना बताओ? यहाँ पे एक 9 और यहाँ पे एक, तो 2 9 है। वहां से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ एक। तो वहां पे एक 9 लिखेंगे। समझ रहे हो? 2 9 नहीं, एक 9 लिखेंगे और जितना यहाँ पे 9 लिख रहे हैं उतना 0 भी लिखेंगे, उतना नंबर का 0 लिखेंगे। सपोज यहाँ पे एक 9 लिखे तो एक 0 लिखेंगे। ठीक है, और इनके बीच में और आगे 9 एंड 0 के बीच में 8 एंड 0 के बाद 1, तो आंसर आ गया 9801। वैसे मैं और एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे दूसरा बताता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 999 के लिए कितना होगा? टोटल 3 9 है, कितना लिखेंगे? 2 9 लिखेंगे और 0 कितना लिखेंगे? 2 0 लिखेंगे और बीच में क्या लिखेंगे? 8 और एंड में लिखेंगे 1। हो गया? यस सर, यस सर. चलो अभी सपोज मान लेते हैं 4 9 लिखा है। 4 9 का हमें पूछ लिया कि यहाँ का इसका स्क्वायर बताओ।
क्या होगा बताओ? 3 9 लिखेंगे, 3 9 बीच में 8 हो गया। सर 8 and 1 किसके लिए? अरे ट्रिक बता रहा हूँ किसके लिए, मतलब समझो बस, समझ रहे हो? ट्रिक बता रहा हूँ, ओके सर। ठीक है? ओके किसके लिए सर। ये मत पूछो, बट ये याद रखो कि इतना होगा। ट्रिक बता रहा हूँ जल्दी से होने के लिए, ठीक है? सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 6 9 लिख दिया, ठीक है? तो इसका क्या होगा बताओ? 5 पे 9 लिखेंगे, 8 5 0 1 जीरो क्यों होगा बताओ? कितना जीरो लिखूंगा? फिर 5 जीरो जितना 9 लिखेंगे, हाँ, बीच में 8 एंड में 1 8 हो गया, तो इसका स्क्वायर दिख गया। अभी स्क्वायर उतना आसान है, केवल मतलब ट्रिक को लेके हम आसानी से स्क्वायर बता सकते हैं। अभी मुझे बता दो, इसका मुझे स्क्वायर बताओ कितना होगा बताओ? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 7 8 7 8 4 3 2 1 हो गया। अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे ये वाला नंबर का मुझे स्क्वायर बताओ कितना आएगा? 9 9 हो गया, हो गया। यस सर, इसको कंसेप्ट समझ में नहीं आया बताओ? समझ आया सर। समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट बताता हूँ, और एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बता दो 63 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से बता दो, कैलकुलेटर यूज मत करना, ट्रिक यूज करके बताना मुझे। सर 7 to 9 63 का स्क्वायर 7 to 9 बिल्कुल गलत। 7 to 9 7 to 9 3 9 6 9 0 9 7 to 0 बिल्कुल नहीं, जो बोला है 3969 7 to 0 9 3969 is the correct answer। 3969 is the correct answer। बताता हूँ मैं कैसे होगा। पहले क्या करेंगे? 3969 6 को अच्छा 3 9 6 3 को अलग, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 0 9 हो गया, हो गया। चलो अभी क्या करेंगे? फिर वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3 इंटू 2, कितना आएगा? 36। तो कितना हो गया देखो? 9 देन 6, यहाँ पे 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 एंड देन लास्ट का 3 आ गया 3969। ठीक है, गड़बड़ी मत करो, गड़बड़ी मत करो, ठीक है। चलो अभी ये आ गया 2 डिजिट तक आ गया, अभी 3 डिजिट वाला नंबर का देख लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट के लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा ट्रिक। 3 डिजिट के लिए सपोज मान लेते हैं, पहले कंसेप्ट समझ लेंगे, फिर बाद में ये 3 डिजिट के लिए दूसरा कोई टेक्निक होगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए ध्यान से कंसेप्ट पहले समझ लो, लिखना बाद में, ठीक है। चलो तो पहले जान लेते हैं, सपोज 105 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले हमें क्या करना होगा? पहले नियर बाय एक राउंड फिगर हम देखेंगे। बेसिकली जो राउंड फिगर होगा वो कितना होगा? लाइक 100 के आसपास देखेंगे कि 50-50 गैप में वो नंबर कितना नजदीक है किसका। जैसे कि 100 के आसपास है वो नंबर, या 150 का आसपास है, या 200 का आसपास है, या फिर 250 का आसपास है। तो ऐसे एक राउंड फिगर के आसपास हम देखेंगे वो नंबर किसका मतलब नियर बाय नंबर होता है। जैसे कि 105 अगर बात करें तो इसका सबसे नियर वाला नंबर क्या आता है बताओ? 100 आता है, हाँ या ना? तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि 105 क्या ऐसा हो सकता है कि -5 करेंगे तो 100 होगा, हाँ या ना?
ठीक है, मतलब Yes, sir. 100 का 5 के आसपास आता है, हाँ या ना। तो हम दिमाग में ये रखेंगे जो 105 है वो 100 से 5 का डिफरेंस में आता है, हाँ या ना। तो जैसे यहाँ पे 5 माइनस करेंगे वैसे यहाँ पे +5 भी रखेंगे, समझ में आ रहा है। तो ट्रिक याद रखो, इसका बैकग्राउंड में नॉइज है, प्लीज अनम्यूट मत करो, प्लीज अनम्यूट मत करो अगर किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, 105 को हम क्या करेंगे, -5, जैसे ही -5 किए यहाँ पे क्या करेंगे, +5 भी करेंगे। समझ में आया कंसेप्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। हमारा एम क्या है, देखो हमारा एम है कि नियर बाय राउंड फिगर का हमें फ्लक्चुएशन देखना पड़ेगा कि नियर बाय राउंड फिगर से ये कितना डेविएट हो रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर जो डेविएशन होता है वो कितना होता है, 5 का, हाँ या ना। 100 से 5 का डेविएशन होता है, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेंगे और एक साइड कर देंगे कि ये वाला 5 का स्क्वायर करके, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया बताओ, 105, ठीक है। 105 का अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 100। अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 से प्लस करेंगे 5 तो 105 है, 110 देखो 105 से ऊपर क्या किया, -5 किए तो कितना आ गया, 100, हाँ या ना। वैसे +5 करेंगे ना फिर तो 110 +5 कितना आ जाएगा, 110, समझ में आ रहा है। एंड देन फिर डिवाइड करेंगे हर टाइम 100 से, हर टाइम, इसको ट्रिक याद रखो, हर टाइम हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, समझ रहे हो। अभी 100 से डिवाइड कर दिए तो 0 को 0 यहाँ पे कट गया, अभी बच गया सिर्फ 110, समझ रहे हो। तो 110 एंड देन ये वो जो 25 था वो डायरेक्ट यहाँ पे 25 ऐसे लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, यही वाला रिजल्ट है। देखो 105 का यही वाला आंसर होगा, 11025। कैलकुलेट कर लो, क्या इतना आ रहा है, कैलकुलेटर यूज कर लो। Yes, sir. यस सर। चलो तो इतना आ रहा है, तो फिर बाकी और भी मैं बताता हूँ कैसा आएगा, देखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं 104 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा, 104 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा। सुबह लक्ष्मी प्लीज म्यूट रखो क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड से बहुत 116 तो पहले क्या करेंगे बताओ, ट्रिक क्या है बताओ सर, 11016, ठीक है। अभी 104 का स्क्वायर बनाना हो तो फिर हमें ट्रिक क्या पता है बताओ, पहले 100 का +4 करेंगे तो 104 करेंगे, +4 किए -4 करेंगे, हाँ या ना। यस सर। चलो अभी क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, 4 का स्क्वायर रखेंगे, कितना आ जाएगा 16, 16 ठीक है। अभी ये वाला साइड में कितना आ गया, 100 +4 करेंगे तो कितना आ गया, सॉरी ये 104 नहीं, गलत कर दिया यहाँ पे, ये वाला 100 नहीं 104 है, 104 ठीक है। 104 -4 एंड देन 104 +4 ऐसे करके, हाँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 into 108, समझ में आ गया, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ गया बताओ, 108 10816 यस। सर 125 का स्क्वायर कितना होगा, मैंने मीन्स 100 नियरेस्ट नंबर 100 लेंगे, 150 लेंगे। मैं बताता हूँ, आगे फिर जाएंगे, ठीक है। मैं आगे जाता हूँ, ठीक है। अगर 150 -25 करेंगे तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 150 का गुना करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या इजी रहेगा बताओ, 100 से गुना करना अच्छा रहेगा या 150 से,
कौन सा तुम्हें चाहिए बताओ? 100 से 100 से ना सपोज मान लेते हैं, तुम्हारे हिसाब से अभी ले लेते हैं 125, लेकिन 125 का और एक ट्रिक है ना। क्या ट्रिक है बताओ? जो ये 5 को छोड़ के 5 का तो 25 लिखेंगे, लेकिन 12 का नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13, हाँ या ना? तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36 एंड देन 12, ये आ गया 6, देन 5 एंड देन 1, ये आ गया 156, 25 ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक है ना, तो 125 का। ठीक है, चलो ये दूसरा ट्रिक है। अभी जान लेते हैं 125 को अगर हमारा वाला ट्रिक से करें तो कैसे रहेगा इसका स्क्वायर। तो कैसे रहेगा देखते हैं 125 कैसे। हाँ बताता हूँ ना। वो वाला ट्रिक समझ में नहीं आया। ये वाला ट्रिक अच्छा मुझे ये बताओ 15 का स्क्वायर कितना आएगा? 225। ऐसा बताओ क्या ट्रिक है इसके लिए? पहले 15 को अलग करो, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर बनाओ, कितना आ जाएगा? 25, ठीक है, और यहाँ पे क्या है नंबर 1, ठीक है, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है बताओ? 2, समझ रहे हो? तो इसका नेक्स्ट नंबर के साथ इसका गुणा करो और डायरेक्ट लिखो 25 से पहले, तो कितना आ गया? 225, ठीक है। वैसे अगर बताएं 25 का स्क्वायर तो इसमें क्या आएगा? 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 एंड देन 2 का नेक्स्ट क्या है? 3, समझ रहे हो? नेक्स्ट डिजिट क्या है? 3, तो इसको गुणा कर देंगे 2 into 3 = 6, तो आ गया 625। ठीक है, जितना 5 वाला है इसके लिए ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, जिसका एंडिंग में 5 आता है। वैसे अगर 45 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? पहला वाला 5 का स्क्वायर कर दो, 25 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर से, आ गया 4 into 5 = 20, हो गया आंसर, हो गया 25। वैसे अगर 5 का 55 का स्क्वायर बनाए तो कितना आएगा? 5 का स्क्वायर पहले बना दो 25 एंड देन 5 into 6 कितना आएगा? 3025, हो गया नंबर। ये तो सिंपल सा ट्रिक है। अगर 65 का स्क्वायर बताना हो तो क्या लिखेंगे? हमेशा ये 5 वाला जो पहला वाला नंबर 5 होता है उसको 25, ठीक है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ, जैसे कि 42 आ गया, 42 25, ये हो गया। ये सिंपल सा ट्रिक है। वैसे अगर 125 का हमें स्क्वायर निकालना हो तो इसके लिए क्या ट्रिक रहेगा? ये वाला जो नंबर देख लो 12 है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का नेक्स्ट नंबर है 13, हाँ या ना? 12 3 36 एंड देन 12 into 1 = 12, आ गया 156, हो गया नंबर, सिंपल सा। यस सर। ठीक है, वैसे अगर हमारा वाला ट्रिक से ये 125 का करें स्क्वायर तो कैसा आएगा? तो 125 का स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रिक क्या है बताओ? 100 नहीं 125, सॉरी 125 125 प्लस 25 माइनस 25 प्लस 25, हाँ या ना? यस सर। 125 माइनस 25 एंड देन प्लस 25। अभी 25 का स्क्वायर बता दो, 25 का स्क्वायर कितना आएगा? 625, ठीक है, 625 आ गया। अभी यहाँ पे क्या है? 125 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 125 प्लस 25 = 150 डिवाइडेड बाय 1506 कितना आ जाएगा? 150। लेकिन याद रखना है यहाँ पर जितना जीरो लगाए हैं सिर्फ उतना नंबर को छोड़ के बाकी हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 52651, ये आ जाएगा आंसर। हो गया? उतना सही वाला है या नहीं है बताओ? यस सर। सर हो गया करेक्ट? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं। सपोज कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया 195 का स्क्वायर बताओ, कितना करेंगे? कितना लिखेंगे बताओ? सर 195 तो नियरेस्ट 200 से करेंगे। लेकिन मैंने और एक ट्रिक बताया था,
जिसका एंड में 5 है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? 19 का नेक्स्ट नंबर 5 स्क्वायर is 25 and 90 कितना आ into जाएगा? 20. 380 आ जाएगा 90 का 20 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो, हाँ या ना? 380 25. सिंपल सा है ना? 380 25. 25 कितना सिंपल है, कोई कैलकुलेशन चाहिए नहीं, नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग एनीथिंग, सिंपल एक ही लाइन में खत्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अगर हमें स्क्वायर बताना हो 461 का स्क्वायर, ये बता दो मुझे, अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? यहाँ पे 450 लेंगे, समझ रहे हो? कितना लेंगे? 450। जैसे कि 461 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 450 एंड देन प्लस 11। ठीक है, अभी क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121, एक ही साइड में कर दो। ठीक है, अभी नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 461 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 450, देन मल्टीप्लाई बाय 461 प्लस 11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 272। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। इज इट क्लियर? समझ में नहीं आया? समझ में आया या नहीं? जल्दी से बता दो। 461 पहले क्या कर लिया हम लोग? 461 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा? 450। ये वाला पहला वाला नंबर मुझे मिल गया, ये वाला। अभी 461 प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 472। ठीक है, तो फिर हमें ये वाला नंबर मिल गया 472। एंड देन हर टाइम हम क्या कर रहे हैं? 100 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है? सर राइट साइड में 1 to 1 कहाँ से है? 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे जो हम माइनस या प्लस कर रहे हैं उसका स्क्वायर यहाँ पे बना रहे हैं हर टाइम। ठीक है, वहां से 121 हमें मिला। समझ रहे हो? यस सर। चलो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे समझ में आ गया 450 एंड 472 कहाँ से मिला? एंड देन 450 इंटू 475 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? देख लो तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे 10 से अगर डिवाइड करें तो 5 से अगर डिवीजन करें तो आ जाएगा 2, एंड ये 5 से डिवीजन करें तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, अभी 2 का अगर डिवीजन करें यहाँ पे 470 को तो कितना आ जाएगा? 236। ठीक है, 236 इतना हमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 6 124। हाँ, 236 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2124। ठीक है, तो यहाँ पे 2124 एंड देन ये 121, ये दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कहाँ से? नोट रखो, अगर किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है तो फिर आ जाएगा। सर यहाँ पर क्यों 4 के नीचे 1 नहीं लिखा है? क्या मतलब यहाँ क्यों 4 के नीचे 1 नहीं लिखा? उसके इसके पहले वाला। ये ट्रिक है कि हर टाइम एक डिजिट को हम आगे, मतलब यहाँ पे 2 नहीं, 1 नहीं, मतलब 2 आगे रखेंगे, 2 छोड़ेंगे। हाँ, ठीक है, मतलब 4 के नीचे 1 आएगा। ठीक है, ऐसे 121। हाँ अभी समझ में आ गया? हाँ सर। 21 एंड देन यहाँ पे 5 2 1 2 हो गया। 2 1 2 5 2 1। 2 1 2 5 2 1 समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट अभी बताओ क्यों छोड़ेंगे सर? क्या, और एक बार बताओ सर जो नीचे में लिखे हैं ना 2 फिर क्यों छोड़ेंगे सर? और एक बार पूछो, समझ में नहीं आ रहा है। सर 2124 उनके नीचे जो 121 लिखा है ना, 4 के नीचे 1 क्यों लिखेंगे सर? 1 छोड़ना है ना। मैं और एक बार अच्छा से समझा देता हूँ, और एक बार समझा देता हूँ। सपोज मानते हैं छोटा सा नंबर लेते हैं, 102 का स्क्वायर पूछा है, छोटा सा नंबर, इजी में करेंगे। ठीक है, इजी पीजी वाला। तो यहाँ से कंसेप्ट समझ लो। पहले कंसेप्ट हमारा है कि हम नियर बाय एक राउंड फिगर को लेना है और देखेंगे वहां से ये कितना डिबेट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 102
डेविएट हो रहा है नियर बाय राउंड फिगर 100 से, हाँ या ना? 100 से कितना डेविएट हो रहा है? जस्ट 2, हाँ या ना? 2 से डेविएट हो रहा है। जैसे कि 100 प्लस 2 करेंगे तो 102 मिलेगा, तो 2 से डेविएशन हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो क्या लिखेंगे? पहले 102 लिखेंगे, यहाँ से -2 करेंगे तो 100 से डिविएशन हो रहा है, तो वैसे राउंड फिगर तक आ जाएगा, 100 तक आ जाएगा, -2 करेंगे, हाँ या ना? अगर -2 कर रहे हैं तो फिर +2 भी करेंगे, ठीक है? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला जो 2 लिए हैं इसका पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर बना के क्या लिखेंगे? 4, ठीक है? 2 का स्क्वायर कितना है? 4 लिखेंगे, लेकिन हर टाइम स्क्वायर हम लिखते हैं, इंडिविजुअल नंबर नहीं लिखेंगे। लेफ्ट साइड में क्या? 0 ऐड कर दो, ठीक है? अकेला छोड़ेंगे नहीं, जब भी हम स्क्वायर बना रहे हैं हर टाइम मिनिमम ये पेयरिंग में रहना चाहिए, मिनिमम 2 होना चाहिए। अभी नेक्स्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो पहला वाला नंबर हमें यहाँ से लेना है कि 102 से अगर -2 करें तो कितना आ जाएगा? 100। अभी 102 से अगर +2 ऐड कर देंगे, मतलब 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 104। और डिवाइड कितना से करेंगे? हर टाइम डिवीजन कितना होगा? 100 से डिवीजन होगा, तो ये काट दो, फिर क्या आ जाएगा? कितना? 104। 10404 हो गया, सिंपल सा टेक्निक। अभी 04 को ऐड करना है एक्चुअली, ठीक है? ऐड कैसे करेंगे? ऐड ऐसे करेंगे, 104 और यहाँ पे 04 ऐड करते हैं, ऐसे करके, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे और कोई नंबर होता, हर टाइम 2 नंबर को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे 100 हम डिवीजन कर रहे हैं ना, 0 कितना है? यहाँ पे देखो 2 0 है, इसीलिए हर टाइम हम 2 को छोड़ देते हैं, ठीक है? अगर ये हमें ना, अगर हम यहाँ पे 10 से डिवीजन करते, अगर 10 से हम डिवीजन करते तो फिर क्या होता? सिर्फ एक ही डिजिट यहाँ पे छोड़ के बाकी हम ऐड करते, समझ रहे हो? क्योंकि हम यहाँ से 100 से डिवीजन कर रहे हैं, इसलिए 2 हमें छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसलिए 2 छोड़ के बाकी, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कितना होता? 1204 होता, ठीक है? और हम 100 से डिवीजन किए हैं, तो फिर जो 2 छोड़ देते, आगे छोड़ देते, और ये 12 को यहाँ पर लिखते ऐसे, समझ रहे हो? अभी समझ में आया? सर जितना 0 है उतना डिजिट छोड़ना है सर। हाँ, उतना डिजिट छोड़ना है, लेकिन हम हर टाइम क्या कर रहे हैं? 100 से डिवीजन कर रहे हैं, तो 2 छोड़ देंगे, समझ में आया? थैंक यू सर। चलो अभी बात करते हैं और एक सिंपल सा फिर 107 का स्क्वायर बताओ। इसमें क्या करेंगे? दोबारा 107 -7 देन +7, ठीक है? अभी फिर क्या करेंगे? ये वाला साइड में 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। ये क्लियर है? समझ में आया? अभी 107 का 2 नंबर हमें कैसे निकालना है? 107 -7 कितना आ जाएगा? 100 इंटू 107 + 7 कितना आ जाएगा? 114 डिवाइडेड बाय 100, तो आ गया, कितना आ गया? 11449 हो गया। यस सर। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। अभी दोबारा देख लेते हैं और एक इम्पोर्टेंट नंबर 461 का स्क्वायर, बड़ा वाला नंबर अभी स्क्वायर करेंगे। 461 का स्क्वायर कितना होगा? तो अभी क्या करेंगे? सर ये हो चुका है। ये हो गया? चलो क्यों हुआ? आपने अभी किया था। पता नहीं क्यों हुआ, ठीक है, हो गया। चलो अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ऐसा था कि 217 पूछा था, 217 इंटू 217 प्लस 183, मतलब ऐसे लिखते हैं 183 इंटू 183, इसको सॉल्व करके बताओ कितना होगा। तो इसको क्या करेंगे बताओ? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 217 का स्क्वायर है, स्क्वायर लिख सकते हैं? प्लस 183 का स्क्वायर
183 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। मैं दो ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। 217 का स्क्वायर पहले निकालते हैं। 217 का स्क्वायर कैसे होगा बताओ? इक्वल टू 217 माइनस 70 प्लस 17, ठीक है। तो आ गया 17 का स्क्वायर बता दो। 17 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 का स्क्वायर 289। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट 217 माइनस 17 कितना आ जाएगा? 200 इंटू 217 प्लस 17 आ जाएगा 234 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, ये आ गया कितना? 2 इंटू 234 कितना आ जाएगा? 468, ठीक है। ये आ गया 468 और ये 289 को ऐड करना है, तो दो डिजिट को छोड़ के ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि 289 दो डिजिट को छोड़ दिए और ऐड कर देंगे। अभी कितना आ जाएगा? 980 एंड देन ये आ गया 7 एंड देन 4। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका स्क्वायर बन गया 47,089। आ गया समझ में? यस सर। चलो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। 183 का स्क्वायर, 183 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है, फिर मैं दिखाऊंगा कितना आएगा। शुरू कर दो कैलकुलेट करना। 183 का स्क्वायर कितना आएगा? कितना आएगा? 183 33,489 एंड माइनस 17 ऐसे करेंगे, हाँ या ना? यस सर। 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 289 एंड देन यहाँ पर क्या लिखेंगे? 200 इंटू 183 माइनस 70, हाँ या ना? 40284 क्या आ जाएगा? 6 एंड देन यहाँ पे आ गया 7 6 166, ठीक है, इंटू 166 कितना आएगा? हाँ या ना? क्या कुछ गड़बड़ कर दिया? ठीक ठाक है तो? यस सर। डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आएगा? यहाँ पे 2 बच गया। 2 इंटू 166 कितना आएगा? 2 इंटू 166 मतलब 332। 166 इंटू 2 आ गया 332, ठीक है। 332 एंड देन 289, यहाँ पे दो प्लेस को छोड़ के फिर ऐड करेंगे ऐसे 289, ये आ गया 98433, तो ये आ गया प्लस इतना करेंगे 33489, तो हमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 1 9 7 5 0 1 4 4 8 आगे उतना आएगा आंसर 80578। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसलिए 2 मिनट लग गया। लेकिन ऐसा वाला अगर क्वेश्चन पूछा है जहां पर देख लो, अगर डेविएशन में बताऊं 217 ऐसे करके कैसे क्वेश्चन पूछा है वो वाला पहले देख लो। क्वेश्चन पूछा है 217 इंटू 270, ठीक है, प्लस 183 इंटू 183 ऐसा वाला पूछा है ना? ऐसा वाला पूछा है, हाँ या ना? इसका मतलब है 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। ऐसे भी लिख सकते हैं 200 प्लस 70 का स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ सर। प्लस 183 का स्क्वायर मतलब 200 माइनस 17 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या हम 200 को 200 इक्वल टू ए लेते हैं एंड 17 इक्वल टू बी सपोज मानते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मूला देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। वही है ना? तो फिर क्या करेंगे, यस सर। a प्लस बी का मतलब जो होल स्क्वायर है वो फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab 2ab एंड a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये बताना पड़ता है क्या, बैकग्राउंड में कोई नॉइज है और म्यूट रखो, मतलब पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना आएगा देख लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, पहले 200 का स्क्वायर, हाँ या ना, a स्क्वायर देन प्लस b स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर एंड देन प्लस 2 होल इंटू 200 इंटू 17, हाँ या ना? कितना आसान है देख लो। एंड यहाँ पे प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 2 होल इंटू 200 इंटू 17। यहाँ पे दो चीज को ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 इंटू, यहाँ पे देखो प्लस 2 इंटू 200 इंटू 17 एंड देन माइनस 2 इंटू 200 इंटू 17, ठीक है? क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ऐसे? यस सर। समझ में आ गया? चलो तो यहाँ पे क्या बच गया देखो, 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर देन 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 होल इंटू 200 2 होल इंटू 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, एक ही चीज है ना फिर, ठीक है? तो इसको कैसे लिखें, 2 होल इंटू 200 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40,000 प्लस 17 का स्क्वायर आ गया 289, इतना सिंपल है, ठीक है? तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 80,000 प्लस 289 का डबल करेंगे, तो 289 का डबल अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा, 578, तो इक्वल टू कितना आ जाता है देखो, 80578, वही सेम आंसर, ठीक है? तो दो ट्रिक मैंने बताया, ऐसा वाला अगर क्वेश्चन पूछता है तो दोनों ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं और भी कुछ स्क्वायर देख लेते हैं। पहला वाला 46 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, जल्दी से बता दो 46 का स्क्वायर कितना होगा। ट्रिक बताया था मैंने, जल्दी से बता दो 46 का स्क्वायर कितना होगा। 2116। तो कैसा होगा ट्रिक बताओ। एक तो हमें अलग करना पड़ेगा पहले दोनों को, हाँ या ना? अलग करके क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 6 इंटू 2, कितना आ जाएगा 48, देन ऐड कर दो 6 देन 1 एंड यहाँ पे भी 11 आ गया, एक लिख के एक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देन आ गया यहाँ पे 1 + 1 = 2, याद है? हो जाएगा? यस सर। अभी बात करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब देख लेते हैं। क्यूब का भी दो तरह का ट्रिक्स होता है, जैसे कि 2 डिजिट वाला एंड देन 3 डिजिट वाला। 2 डिजिट वाला एंड देन बात करेंगे 3 डिजिट वाला का कैसे हम क्यूब निकालेंगे। सबसे आसान वाला है 3 डिजिट वाला। देख लेते हैं क्यूब का 2 डिजिट वाला ट्रिक क्या आता है एंड देन 3 डिजिट वाला ट्रिक क्या आता है। उससे पहले थोड़ा सा हम रेशियो के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम ये जो क्यूब निकालेंगे वो रेशियो को लेके निकालेंगे। तो पहले जान लेते हैं वो रेशियो कैसा होता है एंड देन क्यूब कैसे निकालेंगे। सपोज मान लेते हैं a is to b, a is to b equal to 2 is to dash, ठीक है? ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा है, ऐसे पूछा है अगर a is to b ऐसे करके पूछा है एंड यहाँ पे लिखा है 2 is to, सपोज मानते हैं 2 is to
यहाँ पे 3 लिखा है, सपोज मानते हैं 2:3 ऐसे लिखा है, एंड ए के पास मान लेते हैं 10 मैंगो है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बी के पास कितना मैंगो होगा, ए 15 सर, मान 15। लेते हैं कि A/B = 2:3, ठीक है। और ए के पास 10 मैंगो है, मतलब ये 2 के हिसाब से 10 मैंगो है। वैसे बी के पास 3 के हिसाब से कितना मैंगो रहेगा, 15 रहेगा। तो हमें ये 15 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 के हिसाब से 2 मतलब 10, मतलब हमें एक के लिए कितना होगा, एक रेशियो के लिए, 2 रेशियो के लिए 10 है, तो एक रेशियो के लिए कितना होगा, 8/2 = 5, ठीक है। वैसे बी के पास कितना रेशियो है, 3, समझ रहे हो। अगर इसके पास 3 है और एक का अगर 5 बनता है तो फिर 3 के लिए कितना बनेगा, 15, समझ रहे हो। तो ये रेशियो हमें समझना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए जो क्यूब वाला टेक्निक है उसमें रेशियो लगता है। अगर ये वाला रेशियो तुम्हें समझ में नहीं आया है तो फिर वो नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज मान लेते हैं ऐसा वाला क्वेश्चन लिखा है कि 4:6 और 4 का वैल्यू है, जैसे कि सपोज मान लेते हैं यहाँ पे 80 लिखा है, देन 6 का कितना होगा, 6 का कितना होगा, जल्दी से बता दो, 6 का कितना होगा, 120 आगे आंसर कैसे बताओ, हमें 4 रेशियो के हिसाब से 80 आता है, तो 1 रेशियो के लिए कितना होगा, 80/4 = 20, एंड देन 6 रेशियो के हिसाब से यहाँ पर कितना आना चाहिए, 120, 6 × 20 = 120। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। चलो अभी बात करते हैं क्यूब निकालने के लिए, 2 डिजिट वाला क्यूब, कंसेप्ट समझ लेंगे पहले, ठीक है। 2 डिजिट वाला क्यूब देखते हैं कैसे हमें क्यूब निकालना होगा, पहले ट्रिक समझ लेते हैं। पहला वाला सपोज मान लेते हैं, शुरू से एक सिंपल सा ट्राई करें, 13 का क्यूब निकालते हैं। तो 13 का क्यूब कितना होगा, 13 का क्यूब कितना होगा, पहले स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा कि पहले दोनों को अलग करो, 13 को कैसे, 13 को ऐसे लिखेंगे अलग करके कि 1:3 करके लिखेंगे, ये आ गया स्टेप 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन 4 प्लेसेस ऐसे लिखेंगे, ब्लैंक स्पेस ऐसे लिखेंगे, एंड देन फर्स्ट प्लेस, मतलब ये मान लेते हैं ये वाला फर्स्ट, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में क्या करेंगे, पहला वाला नंबर का क्यूब लिखेंगे, 1 का क्यूब कहां पर लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस में, कितना आएगा बताओ, 1 का क्यूब 1 × 1 × 1 = 1, एंड फोर्थ प्लेस में मतलब ये 3 का क्यूब लिखेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, 27। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे, एक बार इसको मतलब इरेज कर लेता हूं तो अच्छा से हो जाएगा। 13 का क्यूब 4 प्लेसेस में लिखेंगे, 4 प्लेस, यहाँ पे 2 प्लेस, यहाँ पे 2 प्लेस। अभी यहाँ पे रेशियो कितना आ जाता है, 1:3, यहाँ पे भी रेशियो ऐसे 1:3 का लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला प्लेस में क्या लिखते हैं, 1 का क्यूब यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे लास्ट वाला प्लेस में लिखेंगे 3 का क्यूब = 27, ठीक है। अभी रेशियो का हिसाब से देखेंगे, 1 का रेशियो यहाँ पे 1 है, तो वैसे 3 का रेशियो यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 3, यहाँ पे 3 आएगा, हाँ या ना। अगर 3 का रेशियो से 27 आता है तो फिर एक रेशियो के लिए कितना आएगा, 3, कैसे आएगा, 9 आएगा ना, 9। तो फिर 1 के लिए कितना होगा, एक रेशियो के लिए 9 होगा, 9 होगा, समझ रहे हो। अभी कंसेप्ट समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, ये वाला जो मिडिल वाला नंबर है, ये वाला जो मतलब थर्ड एंड फोर्थ, आई मीन सेकंड एंड थर्ड प्लेस में जो है, सेकंड एंड थर्ड प्लेस का जो नंबर है उसको डबल करेंगे, 3 का डबल कर देंगे तो कितना आएगा बताओ,
9 यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 9 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 अभी सारे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे कैसे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ये प्लेसेस को भी इरेज कर लेता हूँ। चलो तो ऐड करेंगे तो कैसे आएगा, देखो ऐड करेंगे तो पहले डायरेक्ट हम 7 को 7 लिखेंगे। यहाँ पे हर टाइम जहां भी हम ऐड कर रहे हैं सिर्फ एक नंबर को रखेंगे और बाकी सारे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेके जाएंगे सिर्फ एक नंबर को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा 20 प्लस ये 9 कितना आ जाएगा 29। फिर एक ही डिजिट रखेंगे, बाकी 29 का बाकी सारे कैरी फॉरवर्ड, सिर्फ एक लिखेंगे बाकी कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे 2 आ गया, 29 हुआ था, 9 रख के 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दिए। 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, एक लिखे एक कैरी फॉरवर्ड कर दिए। 1 प्लस 1 अभी आ गया 2। क्या ये समझ में आया? तो आंसर क्या होगा 2197। सर और एक बार समझ नहीं आया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, फर्स्ट वाले को समझ में किसी को नहीं आएगा, ट्रिक समझ लेंगे पहले। फर्स्ट वाला किसी को समझ में नहीं आएगा, दूसरा वाला भी नहीं आएगा, तीसरा वाला भी नहीं आएगा, चौथा और 5-6 बार करेंगे तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। चलो 13 का मैं दोबारा कर लेता हूँ। 13 का मैंने क्या बताया था, पहले 13 को रेशियो में लिखो 1:3 करके, समझ में आ गया। देन हम 4 प्लेस लिखेंगे, ऐसे 4 प्लेस करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का क्यूब लिखेंगे, आ गया 1, और सेकंड वाला डिजिट का क्यूब लिखेंगे लास्ट प्लेस में, आ जाएगा 27, 3 का क्यूब, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आ गया? यस सर। चलो अभी हर एक प्लेस के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेशियो लिखना पड़ेगा, ये 1:3 और 1:3 ऐसे करके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और ये 1 के रेशियो के हिसाब से 1 है, देन 3 का रेशियो के हिसाब से यहाँ पर कितना आएगा, ये ब्लैंक वाला स्पेस को हमें फिल करना पड़ेगा, ये आएगा 3, ठीक है। 3 का रेशियो के हिसाब से यहाँ पे 27 है, तो एक रेशियो को कितना होगा बताओ, 9। यहाँ पे एक रेशियो के हिसाब से 9, अगर यहाँ पे 2 होता तो कितना होता बताओ, यहाँ पे 18, समझ रहे हो? ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, डबल करेंगे सिर्फ मिडिल वाला को, डबल करेंगे, 3 का डबल कर दो कितना आ जाएगा 6, 9 का डबल कर दो आ जाएगा 18। फिर ऐड करेंगे, ऐड करने के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे भी हम लिखते हैं सिर्फ एक ही नंबर लिख के बाकी सारे कैरी फॉरवर्ड। 27 का सिर्फ लिखेंगे 7, बाकी 2 को कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। वैसे यहाँ पे 18 के साथ 2 ऐड कर देंगे, 20 प्लस 9 कितना आ जाएगा 29, एक लिखेंगे 2 को कैरी फॉरवर्ड 2, समझ में आ रहा है? 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, एक लिखेंगे और एक कैरी फॉरवर्ड, समझ रहे हो? 11 हुआ, एक लिखे एक को कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, समझ में आ गया? यस सर। अभी 30-40% आ गया समझ में, और 3-4 करेंगे तो शायद समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्यूब 27 का क्यूब। 27 का क्यूब के लिए क्या करेंगे, पहले 2 to 7, ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट कर लिए। अभी क्या करेंगे दोबारा, फिर रेशियो के बाद फिर क्या करेंगे, 4 प्लेस लिखेंगे ऐसे, हाँ या ना? फर्स्ट प्लेस में क्या करेंगे, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, एंड देन यहाँ पर 7 का क्यूब कितना लिखेंगे लास्ट वाला प्लेस में, फोर्थ प्लेस में 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 7 का क्यूब कितना आएगा 343, ठीक है। तो ये आ गया पहला वाला प्लेस में 8, 2 का क्यूब, ये वाला 7 का क्यूब, एंड ये वाला प्लेस में 2 का क्यूब। क्या समझ में आ गया? देन यहाँ पे रेशियो क्या था बताओ, 2:7, यहाँ पे भी 2:7 का रेशियो, हाँ या ना? अभी 2 के रेशियो के हिसाब से अगर 8 है तो फिर 7 रेशियो के हिसाब से यहाँ पर कितना आना चाहिए,
28. वेरी गुड, क्योंकि दो रेशियो के हिसाब से अगर 8 है तो फिर एक रेशियो के लिए कितना होगा, 4 होगा, हाँ या ना। तो 7 रेशियो के लिए कितना होगा, 4 into 7 इक्वल टू 28। क्या ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पे 7 का रेशियो के हिसाब से 343 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दो के रेशियो के हिसाब से कितना होगा, पहले ये जान लेते हैं। 98. 98. के रेशियो के हिसाब से अगर 343 है तो फिर 1 रेशियो के लिए कितना होगा, 343 डिवाइडेड बाय 7, हाँ या ना। तो आ जाएगा कितना, 49 सर. 49। एंड ये दो के रेशियो के हिसाब से कितना आएगा, 49 into 2 इक्वल टू 98। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। चलो अब इसको फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डबल करना है, ठीक है। डबल क्या करेंगे, 28 को डबल करेंगे 56 एंड 98 को डबल करेंगे कितना आ जाएगा, 196, ठीक है। अभी फिर ऐड करेंगे, ऐड करने पर कितना होगा, ये आ जाएगा 3 का 3 रखेंगे और बाकी सारे कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा यहाँ पे 34, आई मीन सॉरी, हाँ यहाँ पे 34। अगर ऐड करेंगे 98 प्लस 196 एंड 34, ये सारे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 प्लस 34, ये आ जाएगा हमारा 328, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 328। यहाँ पर क्या रखेंगे, सिर्फ 8 को रख के 32 कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। हर टाइम हम एक ही नंबर लिख के बाकी सारे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, 28 प्लस 56 प्लस 32, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, ये सारे को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 28 प्लस 32 कितना आ जाएगा, बता दो। ये आ जाएगा 60 प्लस 56 ये आ जाएगा 86 टोटल, आई मीन सॉरी 60 प्लस 56 ये आ जाएगा कितना, 116, ठीक है। कितना आ जाएगा, लेकिन हम एक रख के बाकी सारे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हाँ या ना। तो 6 रखेंगे और बाकी 11 को कैरी फॉरवर्ड, 11 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 90। तो आ गया टोटल नंबर कितना, 19683। क्या आ जाएगा किसका, 27 का क्यूब। क्या ये क्लियर है? यस सर। क्या ये सर? ये सबसे शॉर्टकट मेथड है और तुम्हें कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है। 20 अदरवाइज तुम ऐसे करना पड़ेगा, 27 into 27 into 27 ऐसे करके करना पड़ेगा, जो कि बहुत लेंथी वाला प्रोसेस है, इससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और एक बार ये वाला मैं ट्रिक जो बता रहा हूँ, अगर ये वाला ट्रिक एक बार हो गया ना, बहुत जल्दी, मतलब ऐसे 10-15 सेकंड में कर सकते हो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं 29, क्या 29 का कर दिया हम लोग, 29 का क्यूब देखते हैं, 29 का क्यूब कितना होगा, का क्यूब कितना होगा। तो क्या करेंगे, पहले रेशियो बनाएंगे, 2:9 रेशियो। इसको ये थोड़ा सा अभी के लिए छोड़ते हैं, थोड़ा इजी वाला लेते हैं। 29 से पहले 29 को लेंगे, थोड़ा बाद में लेंगे, पहले इजी वाला लेते हैं। 24 का क्यूब क्या करेंगे, पहले बताओ, रेशियो लेते हैं 4 एंड देन क्या करेंगे, 4 प्लेस बना दिए, ठीक है। और क्या करेंगे, हर एक प्लेस के लिए असाइन करेंगे नंबर, कैसे, ये फर्स्ट वाला प्लेस का कितना होगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट प्लेस का नंबर कैसे आएगा बताओ, ये जो रेशियो बनाए थे ये फर्स्ट नंबर का क्यूब, समझ रहे हो या नहीं, 8 आ जाएगा 8 लास्ट वाला प्लेस में क्या रखेंगे, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा, 64 एंड यहाँ पे क्या रखेंगे बताओ, इसे रेशियो के हिसाब से रखेंगे, ठीक है, 2:4 एंड ये 2:4 ऐसे रखेंगे। अभी 2 का रेशियो के हिसाब से अगर 8 है तो 4 रेशियो के हिसाब से कितना आ जाएगा, 16। वेरी गुड। अगर ये 4 का रेशियो के हिसाब से 64 है तो फिर 2 के रेशियो के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये 4 के रेशियो के हिसाब से 64, मतलब 1 रेशियो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा,
32 32 सर। कैसे 64 डिवाइडेड बाय 4 कर दो 16 होगा 16 होगा 1 रेशियो इक्वल टू 16 एंड देन 2 रेशियो इक्वल टू 32। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अभी फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डबल करना है, ये दोनों बीच का डबल करना है। 16 का डबल कर दो कितना आ जाएगा 32, और ये 32 का डबल कर दो कितना आ जाएगा 64। अभी फिर ऐड कर दो, 64 का पहला वाला नंबर ले लेते हैं 4 एंड देन 6 को कैरी फॉरवर्ड, क्या आएगा 70 प्लस 32 कितना आ जाएगा 102। 2 को रखो देन 10 को कैरी फॉरवर्ड तो कितना आ जाएगा, ये 42 प्लस 6 48 प्लस 10 58। 8 को रखो 5 को कैरी फॉरवर्ड, 8 प्लस 5 इक्वल टू 13। क्या ये क्लियर है? 138 24। अभी कैलकुलेटर यूज करो, इसका क्यूब बनाओ 24 इंटू 24 इंटू 24। क्या यही वाला आता है? 24 इंटू 24 इंटू 24 करो, क्या यही नंबर आता है? क्रॉस चेक कर लो। यस सर। अरे भाई यस सर। ठीक है, यस सर। अभी बात करते हैं और एक 32 का क्यूब बनाते हैं। 32 का क्यूब के लिए क्या करेंगे, पहले रेशियो लेते हैं 3:2 का। ठीक है, प्लेस 4 प्लेसेस लेंगे। पहला वाला प्लेस किसका क्यूब होगा, जल्दी से बताओ, क्यूब क्यों हो? ठीक है सर। 27 3 का क्यूब मतलब यहाँ पे कितना लिखेंगे 27। यहाँ पे 3:2 असाइन कर देते हैं रेशियो ऐसे। पहला वाला प्लेस में 27 एंड देन यहाँ पे लास्ट वाला प्लेस में 2 का क्यूब 8। बीच वाला क्या आएगा, 3 का रेशियो के हिसाब से 18 12 मतलब 1 रेशियो इक्वल टू 9 एंड यहाँ पे 2 का रेशियो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 18 एंड ये 2 का रेशियो के हिसाब से 8 है तो 1 रेशियो इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 3 रेशियो का कितना आ जाएगा 12। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में डबल करना है 36 एंड ये आ गया 24। जल्दी से करेंगे, अभी ये आ गया 8 एंड देन 24, ये आ जाएगा 36, 6 रखेंगे 3 कैरी फॉरवर्ड, ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा 54 3 57, 7 रख के 5 कैरी फॉरवर्ड, ये आ जाएगा 32। हो गया 3 2 7 6 8। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट और एक देखते हैं, 29 का क्यूब लेते हैं। 29 का क्यूब यहाँ पे फिर दोबारा 29 का क्यूब मतलब रेशियो फिर दोबारा 2:9 का रेशियो, 2:9 का रेशियो लिखेंगे एंड देन 4 प्लेसेस अगेन, पहले 2:9 का एंड देन यहाँ पे 2:9 4 प्लेसेस लिखेंगे। ठीक है, और देन यहाँ पे पहला वाला प्लेस में क्या करेंगे 2 का क्यूब आ जाएगा 8 एंड लास्ट वाला प्लेस में 9 का क्यूब कितना आ जाएगा 729। ठीक है, 9 का क्यूब कितना आता है 729। इसलिए हमें कुछ क्यूब्स का भी याद रखना पड़ेगा, जैसे हम स्क्वायर का याद रखेंगे वैसे क्यूब का भी हमें एटलीस्ट मिनिमम तो हमें 15 तक याद रखना चाहिए, मिनिमम 15 तक, एटलीस्ट 15 तक नहीं है तो फिर 10 तक तो याद रखो एटलीस्ट। ठीक है, तो क्यूब का 10 तक तो एटलीस्ट याद रखना चाहिए। अभी 729, 9 का क्यूब आता है 729। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, रेशियो देखिए, रेशियो लेंगे। 2 का रेशियो के हिसाब से अगर 8 है तो फिर एक रेशियो इक्वल टू कितना आता है 4 एंड 9 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। वेरी गुड। 9 रेशियो अगर 729 आता है तो फिर एक रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 81। ठीक है, ये बताओ मुझे 729 मतलब क्या आता है बताओ। 729 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, हाँ या ना? जब हम 9 से डिवाइड करेंगे ना इसको तो कितना आ जाएगा बताओ, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81। वही तो आ रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? ठीक है, चलो
अभी बात करेंगे 81। अगर एक रेशियो इक्वल टू 81 है तो फिर दो रेशियो मतलब कितना आ जाएगा? 81 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 162। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? चलो अभी यहाँ पे फिर क्या करेंगे? डबल करेंगे। 36 का डबल इक्वल टू 72। 162 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 324। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। फिर इसको ऐड करना है। 729 से सिर्फ 9 लेंगे, 72 को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, फिर ऐड करेंगे, ये सारे ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा देखो? 2 + 4 = 6 + 2 = 8। ये आ जाएगा यहाँ पे 8 एंड देन 7 + 2 9 6 15 1 4 5। ये आ जाएगा 558। पर हमें यहाँ पे एक रख के बाकी सारे क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। तो 55 को यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, देन 6 + 2 = 8 + 5 = 13। 3 रख के यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 10 15 16 यहाँ पे आ गया 16 163। यहाँ से क्या करेंगे? प्लीज म्यूट रखो, प्लीज म्यूट रखो। 3 रख के 16 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 16 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16 24। 24। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 24,389। वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा? टोटल नंबर कितना आ गया बताओ फिर? 24,389। ये आ गया 29 का क्यूब। कैलकुलेट कर लो, कोई भी कैलकुलेटर लेके। वही है या नहीं है? वही है, करेक्ट है? यस सर। चलो नेक्स्ट बात करेंगे क्यूब का। 44 का क्यूब निकालते हैं। 44 का क्यूब, ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा। ठीक है, 44 का क्यूब निकालते हैं और इसका रेशियो क्या आएगा बताओ? 4:4। ठीक है, 4:4 रेशियो के हिसाब से अगर बात करें, प्लीज म्यूट रखो। 44 का क्यूब निकालते हैं। 44 का क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो रेशियो 4:4 का, देन क्या करेंगे? 4 प्लेस। 4 प्लेस और पहला वाला प्लेस में क्या लिखेंगे? पहला वाला नंबर का क्यूब। 4 का क्यूब लिखेंगे। 4 का क्यूब 64। वेरी गुड, 64। यहाँ पे कितना लिखेंगे? वही सेम 64। लास्ट में 64। ये 4:4, ये भी 4:4। हाँ या ना? तो ये वाला प्लेस में 4 का रेशियो के हिसाब से अगर 64 है, यहाँ पर कितना आना चाहिए? वही 64 आएगा ना? 64। तो हर जगह पे देखो 64 आता है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला है ट्रिकी वाला है। जहां पर 44 लिख दिया कि वाला सेम नंबर है ना, वह हर जगह पे चारों प्लेसेस में क्या होगा? सेम नंबर होगा। सेम नंबर। समझ रहे हो? और ये जो बीच वाला 2 नंबर है, फिर हम क्या करना है? डबल करना है। यह आ जाएगा 128, ये वाला भी 128। तभी ऐड कर दो फिर। ठीक है, ऐड कर दो। यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर रखेंगे 4 और बाकी 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 198। ठीक है, 198 का हम क्या करेंगे? सिर्फ 8 रखेंगे। 198 का क्या आ जाएगा ना? 198 सिर्फ 8 रखेंगे और 19 को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पे आ जाएगा 19। तो 19 का फिर ऐड कर दो। ये आ जाएगा 4 + 8 = 12 + 9 = 21। प्लीज म्यूट रखो। देन 2 चलो तो यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 + 8 8 + 9 = कितना आ जाएगा? 21। 1 रख के 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3 5 एंड देन 11। सही बोला? कुछ गलत कर दिया?
नहीं सर 211 होगा। हाँ, तो ये आ जाएगा 11, 1 रख के फिर 1 कैरी फॉरवर्ड, ये आ जाएगा 2, 211 हो गया। तो यहाँ पे 211 का सिर्फ एक ही नंबर रख के बाकी सारे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 211 का सिर्फ एक रखेंगे फर्स्ट नंबर एंड देन बाकी 21 को कैरी फॉरवर्ड। तो कितना आ जाएगा 4 + 1 = 5 एंड देन 6 + 2 = 8। कितना आ जाएगा 85184। 85184। वही देखो कैलकुलेट कर लो, वही आ रहा है या नहीं, कैलकुलेटर यूज कर, आ रहा है? जी सर, जी सर। सही है। चलो नेक्स्ट अभी देखते हैं और एक सॉल्व कर लेंगे। 52 का क्यूब कितना आता है? 52 का क्यूब के लिए फिर दोबारा क्या करेंगे, 5:2 का रेशियो एंड देन 4 प्लेस। देखो मैं इतना बार प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि तुम आगे ना कभी भूलो मत, ठीक है। 5:2 का रेशियो, यहाँ पे भी 5:2 का रेशियो। देन यहाँ पे क्या करेंगे, पहला वाला 5 का क्यूब, ये आ जाएगा 125, यहाँ पे 2 का क्यूब = 8। 5 का रेशियो के हिसाब से 125, मतलब उनका रेशियो के हिसाब से कितना आना चाहिए, कितना आएगा बताओ? 10 आएगा या 50 आएगा? 125 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना आता है सर 50। क्या आता है, कितना बताओ? 50 सर 50 आएगा। क्यों आएगा बताओ? 5 का रेशियो के हिसाब से 125 के लिए 25 होगा। तो हर एक रेशियो के लिए कितना होगा? 25 होगा। 25। दो रेशियो के लिए कितना होगा? 50। 25 × 2 50। 50। अगर दो के रेशियो का हिसाब से 8 है तो एक रेशियो को कितना होगा? 8/2 = 4। हाँ या? तो 5 रेशियो के लिए कितना होगा? 20 5 × 4 = 20। ठीक है। अभी फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? डबल करेंगे ना। 50 × डबल करेंगे। 50 का 100 हो जाएगा, इसका 40, ये वाला होगा 100 40 और 20 का होगा ये वाला 40। 40। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अभी यहाँ पे 8 को डायरेक्ट लिखेंगे एंड 20 + 40 = कितना आ जाएगा? 60। 60 जीरो रहेगा। 0 रखेंगे, 6 को कैरी फॉरवर्ड। अभी 100 + 50 = 150 + 6 कितना आ जाएगा? 156। 156। क्या करेंगे? 6 को रखेंगे, 115 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 125 + 15 कितना आ जाएगा? 15 140। 140। देख लो वही वाला नंबर आता है या नहीं? 14608। देख लो वही नंबर है या नहीं है? जी सर। करेक्ट है? यस सर। अभी मैं टास्क देता हूँ। टास्क है, टास्क मैं एंड में दूंगा, अभी टास्क करोगे तो मतलब घबरा जाओगे। अभी देख लेते हैं 3 डिजिट का क्यूब। प्लीज म्यूट रखो। 3 डिजिट का, अगर किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है तो 3 डिजिट का क्यूब देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये उससे भी बहुत ज्यादा आसान है। श्रद्धा तुम्हारा ना कोई बैकग्राउंड में कुछ नॉइज है, प्लीज देखो म्यूट रखो। ठीक है, चलो 3 डिजिट का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होगा और कैसे होगा तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं कि क्यूब कैसा होगा करके। ठीक है, पहला वाला 105 का क्यूब देखते हैं। 3 डिजिट वाला क्यूब कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 में क्या करेंगे? पहले नियर बाय नंबर क्या होगा बताओ? 100 है या ना? 100 + 5 क्या हमें ये लिख सकते हैं इसे 100 + 5 का क्यूब। क्या ये गलत होगा? क्या ये गलत होगा? अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? यहाँ पे 5 प्लेस लिखेंगे। कितना प्लेस? वहां पे 4 प्लेस लिखते थे, यहाँ पे 5 प्लेस करेंगे। कितना प्लेस? 5 प्लेसेस करेंगे। 5 प्लेस। ठीक है, पहला वाला ये वाला जो प्लेस है, ये वाला प्लेस को क्या करेंगे?
यहाँ पे पहला वाला प्लेस को, ये वाला देखो, जो नंबर हमें मिला है राउंड फिगर के बाद जो नंबर मिला है उसका क्यूब लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 105 का 100 प्लस 5 कर दिए, तो जो नियर बाय नंबर के बाद राउंड फिगर के बाद जो बचा कुचा नंबर है ना उसका जो क्यूब करेंगे, तो क्यूब करके यहाँ पर लिखेंगे, तो क्यूब कितना आ जाएगा बताओ? 125 125 यहाँ पे आ जाएगा 125। तो 125 का यहाँ पे, लेकिन हमारे पास कितना प्लेस है बताओ यहाँ पे? दो प्लेस है। लेकिन हम 125 को रख सकते हैं क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ दो ही रखेंगे। कितना रखेंगे? 25 एंड 1 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट है, याद रखो, आधा सर्कल या आधा राउंड लगाएंगे, मतलब फुल सर्कल एंड देन हाफ सर्कल, ऐसे याद रखो। फुल सर्कल एंड हाफ सर्कल, ये वाला जो प्लेस होगा ये फुल सर्कल का होगा। फुल सर्कल मतलब क्या आता है? फुल सर्कल का वैल्यू, फुल सर्कल मतलब ये आता है, मैं बता देता हूँ फुल सर्कल मतलब क्या आता है। दो चीज यहाँ पे याद रखेंगे, इंपोर्टेंट चीज। यहाँ पे मैंने लिखा था 5, वो दोबारा लिख देते हैं। फुल सर्कल मतलब 5 को 3 से गुना करेंगे एंड देन 3 को वापस से फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो? ये आता है फुल सर्कल। अगर हाफ सर्कल मतलब क्या आता है? हाफ सर्कल मतलब सिर्फ 5 को 3 के साथ क्या करना? मल्टीप्लाई करना। अभी सर्कल समझ में आ रहा है? सर्कल मतलब समझ में आया? फुल सर्कल मतलब क्या होता है? यहाँ पे 5 को 3 के साथ दोबारा जो मिला हमें प्रोडक्ट उसको फिर दोबारा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल सर्कल। एंड हाफ सर्कल मतलब सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? फुल सर्कल मतलब कितना आ जाएगा बताओ? 5 इंटू 3 इंटू 5, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 एंड देन दोबारा 15 को मल्टीप्लाई कर दो 5, कितना आ जाएगा? 75, हाँ या ना? 75। और यहाँ पे कितना था? कैरी फॉरवर्ड होके 1 था, तो कितना हो जाएगा टोटल? 76। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। देन क्या करेंगे? ये गया फुल सर्कल का काम। नेक्स्ट करेंगे हाफ सर्कल वाला। हाफ सर्कल का क्या आता है बताओ? 5 इंटू 3 इक्वल टू 5 इंटू 3 15। देन ऐड कर देंगे 100 के साथ, कितना आ जाएगा? 115 आ गया नंबर। यही वाला है 105 का क्यूब। कितना आता है? 115 76 25, ये आता है 105 का क्यूब। देख लो, वही वाला है, कैलकुलेट कर लो। सर 115 कैसे आया? 115 मैंने बताया कि हाफ सर्कल यहाँ पे लेते हैं। हाफ सर्कल मतलब 5 इंटू 3 आ गया हाफ सर्कल। समझ रहे हो? कितना आ जाएगा? 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। देन हम यहाँ पे जो राउंड फिगर लिए थे 100, वो 100 प्लस ये वाला जो हाफ सर्कल का नंबर कितना आ जाएगा था? वो कितना था? 15 था, तो कितना आ गया? 100 प्लस 15 इक्वल टू 115। क्लियर? समझ में आ गया? दोबारा कर लेता हूँ और एक बार। 105 का क्यूब क्या करेंगे पहले बताओ? इसको क्या करेंगे? 100 नियर बाय राउंड फिगर को के साथ क्यूब लिखेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? देन कितना प्लेस लिखेंगे? 5 प्लेस ऐसे करेंगे, 5 प्लेस करेंगे। ठीक है, एंड देन 5 प्लेस के लिए जो पहला वाला 2 प्लेस होता है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे? 5 का क्यूब लिखेंगे। 5 का क्यूब करके लिखेंगे। यहाँ पे 2 प्लेस है इसलिए यहाँ पे 5 का क्यूब आता है 125, लेकिन हम रख सकते हैं 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दो रख सकते हैं, एक आगे बढ़ा देंगे जो कैरी। ठीक है, और फिर क्या करेंगे? फुल सर्कल। नेक्स्ट आता है फुल सर्कल वाला। 5 इंटू 3 देन वापस से 5 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 75 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 76। 76 फुल सर्कल मतलब 5 इंटू 3 15 एंड देन वापस से 5 कितना आता है?
15 into 5 75 प्लस यहाँ पे एक था 76 हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या हाफ सर्कल वाला। हाफ सर्कल मतलब 5 into 3 हाफ सर्कल यहाँ पे 15 हाफ सर्कल इक्वल टू कितना आता है 5 into 3 इक्वल टू 50 ये वाला 100 ये बैठा है अभी तक कुछ नहीं हुआ इसके साथ, ठीक है इसके साथ कुछ नहीं हुआ था अभी तक, ये अभी होगा, ठीक है 100 प्लस ये वाला 5 into 3 15 आ जाएगा 150, ठीक है तो हो गया अभी कंप्लीट नंबर, ठीक है ये आ गया इसका 105 का क्यूब। अभी देख लो वही है या नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो 105 into 105 into 105 कैलकुलेटर लेके देख लो, हो गया। मल्टीप्लाई करके बताओ हो गया या नहीं। यस सर सेम नंबर है। यस सर। चलो अभी देखते हैं 102 का क्यूब वो कैसा आएगा। 102 का अगर क्यूब करेंगे तो कैसा होगा, मतलब एग्जाम में ना ये वाला बड़ा नंबर है ना वो ऐसा पूछेगा नहीं, ज्यादातर 2 डिजिट तक पूछता है, ठीक है तो ये 3 डिजिट वाला चिंता मत करो, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा ही नहीं, ठीक है इसको थोड़ा मतलब होता है गड़बड़, इसलिए मतलब टाइम टेकिंग है। इससे ज्यादा अगर हम ये भी लिखते हैं ना 121 का क्यूब निकालो तो ये बहुत टाइम लगेगा, मैं इसलिए छोटा वाला नंबर से लेके जाता हूँ, और एग्जामिनर को पता है कि वो बड़ा वाला नंबर देगा तो मतलब ये 5-10 मिनट लगेगा बच्चों को निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो वो बड़ा वाला नंबर बिल्कुल देता नहीं है, तो मैक्सिमम ये दो डिजिट तक देता है क्यूब निकालने के लिए, तो ये 3 डिजिट मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए देता हूँ, अदरवाइज मतलब ये एग्जाम में ज्यादातर पूछता नहीं है। चलो ये 102 का क्यूब निकालते हैं, तो क्यूब निकालने के लिए क्या होगा, पहले 100 प्लस 2 का क्यूब, ठीक है तो नेक्स्ट क्या करेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब 5 प्लस लिखेंगे ऐसे, ठीक है 5 प्लस का नंबर कैसे करेंगे, पहले ये वाला आ गया 2 का क्यूब 8, लेकिन यहाँ पे सेकंड प्लेस का कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है अभी नेक्स्ट 2 प्लेस का काम क्या होगा, फुल सर्कल का 2 into 3 into 2 ठीक है तो ये आ गया कितना 12। देन नेक्स्ट वाला क्या आता है हाफ सर्कल 2 into 3 equal to 6, देन ऐड कर देंगे किसके साथ 100 के साथ, 106 वही है, कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर लेके 61208 हो गया, ठीक है। हेलो सर एक सेकंड, ये आपका पहले वाले जो आप बोले थे 115 हुआ था वो 5 का क्यों था, 5 का क्यूब कैसे था, 5 का क्यूब 15 कैसे होता है, 5 into 3 था सर, इधर 105 कैसे होगा, मैं इधर 105 102 का है। दोबारा कर लेता हूँ देख लो और एक बार, 105 का मैंने क्यूब नहीं ठीक है बताया सर, था ठीक है ठीक है सर, ठीक है हो गया। हाँ हाँ चलो और एक बार 104 का क्यूब देख लेते हैं कितना आ जाएगा बताओ, 100 प्लस 4 का क्यूब, ठीक है तो आ जाएगा कितना बताओ, फिर 5 प्लेस बनाएंगे, पहला वाला प्लेस यहाँ पे 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 एंड देन सेकंड प्लेस में फुल सर्कल 4 into 3 12 एंड देन अगेन 4 आ जाएगा 48, तो कितना जल्दी है, देन 4 into 3 equal to 12 ये आ जाएगा 100 plus 12 equal to 112, कितना टाइम लगा देखो, मतलब मैक्सिमम 5-7 सेकंड लगेंगे, समझ रहे हो, मतलब अभी कैलकुलेट करके बता दो वही आ रहा है या नहीं, यस सर, ठीक है चलो ये मुझे बता दो, ये वाला जो 64 लिखा मैंने कैसे लिखा, ये वाला 4 का क्यूब लिखा एंड 48 कहाँ से आया देखो, ये 48 आया 4 into 3, ये वाला देखो 48 4 into 3 into 4, ठीक है ये आता है फुल सर्कल, ये वाला आता है फुल सर्कल, याद रखो ये आता है फुल सर्कल वाला,
ठीक है। ये जो 112 आया वो कहाँ से आया, हाफ सर्कल, मतलब 4 into 3, ठीक है। और ये वाला 100 जो था, 100 प्लस हाफ सर्कल, यहाँ पे याद रखेंगे इसे, 100 प्लस हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल कितना था, 4 into 3, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 100 प्लस 4 into 3 इक्वल टू 12, इक्वल टू 112। तो इतना आता है। तो ये मतलब सिंपल सा, इजी है ना। लेकिन अगर मैं 122 दे दूं, मतलब ये मिनिमम तो 15-20 मिनट लगेगा, ठीक है। ये छोटा इसलिए आसपास हम लेते हैं। चलो, एग्जाम में इतना बड़ा पूछेगा नहीं, मतलब चिंता मत करो, ये 3 डिजिट पूछेगा ही नहीं, मतलब ये बहुत लंबा चौड़ा इसका कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी टास्क के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या टास्क मिलता है तुम लोगों को। टास्क है स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है किसका, 77 का 72 का स्क्वायर कितना है, नंबर 2 79 का स्क्वायर, देन नंबर 3 87 का स्क्वायर, नंबर 4 99 का स्क्वायर, नंबर 5 547 का स्क्वायर, 6 878 का स्क्वायर, 7 922 का स्क्वायर, एंड देन 8 थोड़ा आसान वाला दे देते हैं, 242 का स्क्वायर। ये आता है स्क्वायर वाला जो कि तुम करके दोगे। और नेक्स्ट बात करेंगे क्यूब का। क्यूब वाला देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्यूब का देते हैं 26 का क्यूब, नंबर 2 72 का क्यूब, नंबर 3 57 का क्यूब, नंबर 4 34 का क्यूब, एंड देन नंबर 5 172 का क्यूब, नंबर 6 216 का क्यूब, नंबर 7 475 का नहीं 76 का क्यूब, एंड देन नंबर 8 742 का क्यूब। इतना बना के मतलब रेडी करके मुझे देना ही, ये आज ही करके मुझे रात 12 बजे के अंदर सेंड करो। ये मैक्सिमम कितना टाइम लगता है तुम्हें पता है, अगर बैठोगे हाफ एन आवर तो ये सारे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज ही कंप्लीट करके, अभी कंप्लीट करके दे दो, क्योंकि अगर अभी करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जो हम ट्रिक बताए थे, ठीक है। सारे स्क्रीनशॉट ले लो, अगर अभी तक नहीं लिए हो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो और ये टास्क को कंप्लीट करके दो आज ही, ठीक है। टास्क ये रहा, कंप्लीट करके देना, ठीक है।